क्या आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब वो उस पर कब्जा करके बैठ गया है, आपके खरीदने के बाद भी वो अपना कब्जा जो है वो नहीं छोड़ रहा है। या फिर क्या आप कब्जादारी को धक्के से निकाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है तो उसको आप किस मोड से निकाल सकते हैं, या फिर किस तरीके से निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही वीडियो कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है या फिर आप कब्जा हटाना चाहते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप जो है वो कब्जा कैसे हटवा सकते हैं और जल्द से जल्द कैसे उसका कब्जा आप खुद पा सकते हैं। और जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उसका नाम है पूनाराम वर्सेस मोतीराम। 29 जनवरी 2019 को ये लेटेस्ट जजमेंट आई है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इसमें जो पूनाराम था उसने एक प्रॉपर्टी को परचेज किया था। अब उसने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया, उसकी सेल डीड जो है वो अपने नाम करवा ली और उसके अलावा जो भी उसकी म्यूटेशन थी, जो भी उसका नामांकन था, फर्द था, उसको भी अपने नाम पे उतरवा लिया था। और जब वो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो सारे जो भी लीगल काम हो चुके थे, तो अब पूनाराम ने उस प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। तो जब पूनाराम काफी सालों बाद उस प्रॉपर्टी पे आया तो उसने देखा कि उस प्रॉपर्टी पे एक मोतीराम नाम का बंदा वहां पर बैठा हुआ था और उसका ही वहां पर कब्जा था। अब जब पूनाराम ने मोतीराम को बोला कि इस प्रॉपर्टी को खाली करो, ये मेरी प्रॉपर्टी है और इस पे मैं जो है अपना कब्जा करना चाहता हूँ, तो मोतीराम ने बोला कि इस पे मेरा कब्जा हो चुका है और इस प्रॉपर्टी को आप भूल जाओ, इस प्रॉपर्टी को मैं अब बिल्कुल भी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इस पे काफ़ी सालों से मेरा पोजेसन है और आपने मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और इसके अलावा मोतीराम ने बोला कि 12 साल से ऊपर जो है मेरा कब्जा हो चुका है और मेरे को कानून का ज्ञान है, तो अब ये प्रॉपर्टी मेरी खुद की हो गई है। अब इस झगड़े के बाद मोतीराम ने एक केस डाला पोजेसन के लिए कि मेरा काफी सालों से इस प्रॉपर्टी पे कब्जा है और इस प्रॉपर्टी का मालिक मेरे को बना जाए। अब ट्रायल कोर्ट में जो ये केस काफी टाइम तक चला और उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि मोतीराम का इस पे काफी टाइम से कब्जा है और मोतीराम ही इसका जो है मालिक है, और ट्रायल कोर्ट से मोतीराम जो है वो केस को जीत गया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट पूनाराम ने अपील डाली। अपील में जो है वो पूनाराम जीत गया कि मेरे पास सेल डीड भी है और म्यूटेशन भी है, फर्द भी है, नामांकन भी है, तो मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूं और ये एक कब्जादारी है। तो अपील में जो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में जो अपील डाली थी पूनाराम ने, वहां पर पूनाराम जीत गया। अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट मोतीराम जो है वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही माना कि जो मोतीराम है वो काफी टाइम से कब्जे में है और उसी का पोजेसन है, और वहां पर भी मोतीराम जो है वो जीत गया। जो ओरिजिनल ओनर था पूनाराम वो हार गया। तो फाइनली अब ये मैटर पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर जो पूनाराम था उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास सेल डीड भी है और म्यूटेशन भी है, और इसके अलावा जो फर्द वगैरह, नामांकन वगैरह सारा कुछ मेरे पास है, तो मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूँ। और वहां पर मोतीराम कहता कि मेरा काफी टाइम से कब्जा है और 12 साल से ऊपर हो चुका है, और मेरा कब्जा जो इस पे होने के बावजूद मेरा इस पे एडवर्स पोजेसन है, तो मैं ही इसका मालिक हूँ। और अब यहाँ पर जो पूनाराम है उसने बोला कि इसका एडवर्स पोजेसन जो है वो 12 साल तक कंटिन्यूअस नहीं था, क्योंकि बीच में मैंने इसके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी की थी। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही फाइंडिंग दी कि मोतीराम जो है वो कंटिन्यूअस 12 साल तक अपना जो पोजेसन वो प्रूव नहीं कर सका। वो किस वजह से? क्योंकि पूनाराम ने बीच में एक कंप्लेंट भी दी है। अगर कोई भी पर्सन 12 साल के बीच में अगर कोई लीगल नोटिस देता है कब्जादारी को या फिर उसकी कंप्लेंट करता है तो उसको एक इंटरप्शन माना जाता है। तो यहाँ पर जो उसकी कंप्लेंट हुई है तो यहाँ पर इंटरप्शन माना जाएगा, और इंटरप्शन का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ धक्का मुक्की करे या फिर कुछ मार दाड़ करे। सिर्फ ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया है, तो अगर आपने उसकी कंप्लेंट की है या फिर लीगल नोटिस दिया है या फिर कोई भी ऐसा एक्ट किया है कि जिससे आपको पता है कि उसका कब्जा है और आप उस कब्जे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में उसको इंटरप्शन माना जाएगा। और साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मोतीराम का कंटिन्यूअस 12 साल तक पोजेसन है, उसको वो उस तरीके से प्रूव कर सकता था कि मेरा जो पोजेसन है वो बिल्कुल परमानेंट है और मेरा सेटल्ड पोजेसन है और कोई भी टेम्परेरी पोजेसन नहीं है।
तो किसी भी कब्जादारी का अगर कंटिन्यूस पोजेशन नहीं है या फिर टेम्परेरी पोजेशन है या फिर सेटल्ड परमानेंट पोजेशन नहीं है तो उस सिचुएशन में उसका एडवर्स पोजेशन जो है वो नहीं माना जाएगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है और वो कब्जा जो है वो इस तरीके से उसने किया कि वो वहाँ पर 1 हफ्ते में आता है या फिर 1 महीने में आता है या फिर उसने जो छोटा सा एक कमरा बनाया है या फिर वो टेम्परेरी वहाँ पर रहता है। अगर वो वहाँ पर लगातार रहता है और उसने प्रॉपर जो है उस पर कब्जा कर लिया है और कंटिन्यूस विदाउट एनी इंटरप्शन अगर उसने कब्जा किया है तो ही एडवर्स पोजेशन माना जाएगा। लेकिन अगर वो हफ्ते में आता है या फिर 2 हफ्ते में आता है या 1 महीने में आता है या फिर कभी कभी उस प्रॉपर्टी को देखने आता है, सिर्फ उसने बाउंड्री करवा दी है या फिर छोटा सा कमरा बनाया है, तो उस सिचुएशन में जो है वो एडवर्स पोजेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम को रिलीफ देते हुए उसके फेवर में जो है डिसीजन सुना दिया और कहा कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो गलत था और उसको हम रिवर्स करते हैं और यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है ये पूनाराम के कब्जे में जाएगी, क्योंकि वो ही इसका ओरिजिनल ओनर है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं और जो मोतीराम है वो अपना कंटिन्यूस परमानेंट सेटल पोजेशन जो है जिसको एडवर्स पोजेशन कहते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन प्रूव नहीं कर सका। और इसके साथ साथ यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी कब्जादारी किसी की प्रॉपर्टी पर भी अगर कब्जा कर लेता है तो उस सिचुएशन में जो उसका ओरिजिनल मालिक है, जिसके पास सेल डीड है, जिसके पास म्यूटेशन है, तो वो उस कब्जादारी को जो है वो रीजनेबल फोर्स करके भी निकाल सकता है। और यहाँ पर जो रीजनेबल फोर्स है उसका मतलब यही है कि आप रीजनेबल पावर और जो रीजनेबल आपकी ताकत है उसी से आप उसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसको जो ज़्यादा नुकसान करे या फिर उसको ज़्यादा चोट पहुँचाए। अगर आप रीजनेबल फोर्स से उसको निकालते हैं तो इसमें आपके खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप हद से ज़्यादा उसको चोट पहुंचाते हैं या फिर कुछ नुकसान करते हैं तो उस सिचुएशन में जो है वो आपके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर भी किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपने क्या करना है कि कंटिन्यूस जो है वो 12 साल तक उसका कब्जा नहीं होने देना है। बीच में या तो कंप्लेंट करे या फिर लीगल नोटिस दे या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं रीजनेबल फोर्स यूज़ करूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल आपने तरीके से करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं या फिर इस अकॉर्डिंग जो है कब्जादारी को निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। और सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपने जो भी उसका सेटल्ड परमानेंट और कंटिन्यूस पोजेशन 12 साल तक बिल्कुल भी नहीं होने देना है। आपने बीच में ही इंटरप्शन करनी है और जो अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम करना है। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप उस कब्जादारी को कैसे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।